हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जीवन के इस अंधकारमयी मैदान में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ खोज रहा है। कोई शांति चाहता है, कोई सफलता और कोई अपने दुखों से मुक्ति। किंतु जीवन का वास्तविक मार्ग तभी प्रकट होता है जब हम किसी शुद्ध भक्त की शरण में जाते हैं। श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ऐसे महानाचार्य जिन्होंने अपनी सत्यनिष्ठ भक्ति, अनन्य श्रद्धा और श्रीमद् भागवत के अमृत ज्ञान के माध्यम से करोड़ों जीवों को जागृत किया। उन्होंने इस संसार को एक ऐसा दिव्य उपहार दिया जो न कभी पुराना होता है न ही समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ केवल पुस्तकें नहीं हैं, वे तो जीवित मार्गदर्शक हैं जो हमारे हृदय में छिपी व्याकुलता को भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण में परिणत कर देते हैं। जो भी उनकी शरण में आता है वह अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से शांति की ओर और संसार से परम धाम की ओर अग्रसर होता है। आइए इस नाटक सही मार्ग का संकेत के माध्यम से देखें कैसे एक सामान्य मनुष्य भी जब श्रील प्रभुपाद की वाणी के संपर्क में आता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। संसारदावा नललीढलोका त्राणय कारुण्य गणगणत्वं संसारदावा नललीढलोका त्राणय कारुण्य गणगणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जय प्रभुपाद, मिठाई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राघव प्रभु, आज की सेवा अत्यंत ही मंगलमय रही। मंगल आरती में सभी भक्तों की भावना कितनी निर्मल और श्रद्धापूर्ण थी। अब आइए कुछ प्रचार सेवा करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमें यह आदेश दिया है कि
हर जीवात्मा तक भगवान श्री कृष्ण का संदेश पहुंचाना ही हमारा परम कर्तव्य है। बिल्कुल हरिदास प्रभु, जब किसी के जीवन में कृष्ण भक्ति प्रवेश करती है तो उसके पूरे जीवन का दृष्टिकोण ही दिव्य रूप ले लेता है। किंतु यह सब संभव हो सका केवल और केवल श्रील प्रभुपाद की करुणा के कारण। उन्होंने इस भौतिकता में डूबे संसार को कृष्ण प्रकाश से आलोकित कर दिया। हाँ प्रभु, यदि श्रीला प्रभुपाद ने अपनी सुख सुविधाओं से युक्त जीवन को त्याग कर समुद्र पार कर यह देवी संदेश ना पहुंचाया होता तो आज हम सब भी माया के ही भ्रमजाल में भटके होते। उन्होंने हमें केवल ग्रंथ नहीं दिए बल्कि हर शब्द में अपना प्रेम, त्याग और कृपा भर दी। मैं तो नित्य अनुभव करता हूँ, हम उनकी अपार दया के ऋणी हैं और रहेंगे। इसलिए जब हम प्रचार के लिए जाएं तो केवल भगवान का नाम ही नहीं, श्रीला प्रभुपाद की कृपा का संदेश भी साथ लेकर चले, क्योंकि उन्हीं की शरण से एक जीवात्मा अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होती है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा माता जी। जय श्री कृष्ण जी, कहिए। हम हरे कृष्णा मंदिर से आए हैं प्रभुपाद जी की बुक वितरण करने। क्या हम आपका थोड़ा सा समय ले सकते हैं? पूरा दिन तो फैमिली संभालने में चला जाता है। भगवान का नाम तो 24 घंटे चलता रहता है हमारे मन में। मैं तो रोज़ योगा करती हूँ, प्राणायाम, कपालभाति। इससे मेरा सब तनाव दूर हो जाता है। भगवत गीता की क्या ज़रूरत। योग का अर्थ है युज, यानी जोड़ना। लेकिन किससे? भगवान श्री कृष्ण से। जब तक आत्मा को परमात्मा से नहीं जोड़ा जाता तब तक योग केवल व्यायाम है। असली योगी तो अर्जुन है, जिसने कृष्ण की शरण को जीवन का केंद्र बना लिया। तो क्या मैं भी अर्जुन बन सकती हूँ? हाँ, आप भी निश्चित रूप से ज़रूर बन सकते हो, लेकिन तब जब आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कृष्णा से जोड़ लेते हैं। लेकिन वो कैसे? ये लीजिए माला और भगवद गीता, इसे पढ़िए और जप कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्णा पंडित जी। अरे भाइयों बहनों, जिंदगी में अगर हंसी नहीं तो कुछ नहीं। हंसी वो टॉनिक है जो बिना दवा के दिल को स्वस्थ रखता है। हंसी वो संगीत है जो हर टेंशन को डिलीट कर देता है। हाँ, आपकी मुस्कान और वचन तो बहुत सुंदर है, पर क्या यह मुस्कान हर परिस्थिति में बनी रह सकती है? सच्ची मुस्कान बाहर से नहीं आती, वह भीतर से प्रकट होती है, और वह तभी खिलती है जब हृदय में श्री कृष्ण का नाम मधुरता से गूंजता है। आज पहली बार कोई हंसते हंसते गहरी बात समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। भगवत गीता ले लीजिए। अरे महाराज जी, गीता अब मेरे किस काम की? मैंने तो अपनी सारी ड्यूटी पूरी कर ली है। बच्चों की शादी करा दी, घर बना लिया, नाती पोते भी देख लिए, एफडी करा लिया, इंश्योरेंस भी करा लिए। अच्छा, अब तो आपके पास समय ही समय होगा। क्या आपने अपनी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान किया है? सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान वो क्या है महाराज जी? ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आपको हर लाइफ में मिल सकता है। वो है श्री कृष्ण की भक्ति। राधे राधे महाराज जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हम हरे कृष्णा मंदिर से आए हैं। प्रभुपाद जी की बुक वितरण कर रहे हैं। अरे यह सब तो काल्पनिक है और ये सब 5000 साल पुरानी बातें हैं। आज टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशन, एआई इतना आगे है, तो फिर इस पौराणिक कथा को लेकर लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हो? मैं तो भगवान में विश्वास नहीं करता, ये सब बकवास है। गीता पुरानी बात नहीं है और काल्पनिक तो बिल्कुल भी नहीं है। यह शाश्वत ज्ञान है और आज भी उतना ही प्रैक्टिकल है जितना 5000 साल पहले था। फिर चाहे फ़ोन में 4G हो या 5G, पर मन में लोभ, मोह, चिंता आदि हो तो टेक्नोलॉजी का क्या लाभ? टेक्नोलॉजी के द्वारा जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारी को क्या आप रोक सकते हैं? टेक्नोलॉजी सिर्फ सुविधाएं देंगी, समाधान नहीं। आपकी बातों में तो लॉजिक लग रहा, शायद मुझे भगवत गीता पढ़ के देखनी चाहिए। थैंक यू। प्रभु जी देखिए, वह युवक कितना उदास और चिंतित लग रहा है। चलिए चलकर उससे प्रेम पूर्वक बात करते हैं। हरे कृष्ण, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है? आप लोग मेरी परेशानी क्या समझेंगे? आप तो बस मंदिर वाले लोग हैं। क्या आपके पास कोई असली समाधान है मेरी समस्याओं का? हम यहाँ किसी को उपदेश देने नहीं, बल्कि आपका दर्द समझाने आए हैं। हम भी पहले इन्हीं संसारिक जंजालों में उलझे थे, पर जब श्री कृष्ण की भक्ति का प्रकाश मिला, तब जाकर हमें सच्ची शांति और सहारा मिला। मुझे तो सब व्यर्थ लगता है। करियर का दबाव, परिवार की एक्सपेक्टेशंस। क्या आपके भजन कीर्तन से इस समस्याओं का हल कर सकते हैं? आपका प्रश्न एकदम उचित है। हम यह नहीं कहते कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, पर हमारे पास श्रीला प्रभुपाद द्वारा दिया गया कृष्ण ज्ञान है। और यह ज्ञान भीतर से हमें इतना मजबूत बनाता है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना शांति, विवेक और आत्मबल से कर सकते हैं, ना कि क्रोध या निराशा से। आइए मैं आपको भगवद गीता की एक अमूल्य बात सुनाता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तां तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र,
सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। आप लोग सच में अलग हैं। आपने बिना मुझे जज किए मेरी पूरी बात सुनी। शायद मैं थोड़ा कड़वा बोल गया। हरे कृष्णा, हम सब तो भगवान के पुत्र हैं। अगर आप चाहे तो आज शाम को हमारे मंदिर चलिए। ठीक है, मैं आज शाम को आपके मंदिर आ जाऊंगा। हरे कृष्णा आरव। हरे कृष्णा। चलो मैं तुम्हें हरिदास प्रभु से मिलवाता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आजकल हर कोई तनाव में है, चाहे स्टूडेंट हो, ऑफिस वाला हो, अमीर हो या गरीब। हर कोई बेचैन, असंतुष्ट और दुखी क्यों है? आखिर ऐसा क्या हो गया है हमारे समाज में? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा तुमने। आज जो मानव समाज में व्याकुलता, तनाव, आत्महत्या, असंतोष और मानसिक विकार फैलते जा रहे हैं, इसका कारण सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं। इन सब की जड़ है कलयुग की अदृश्य सत्ता, कली पुरुष। कली पुरुष वो कौन है? श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी से प्रस्थान कर गए, तभी से कलयुग शुरू हुआ और इसी के साथ आया एक सूक्ष्म दानव, कली पुरुष, जो 4 स्थानों पर निवास करता है: मांस भक्षण, नशा, जुआ और अवैध संबंध। अब हम बात करेंगे कलयुग का पहला स्थान, मांसाहार। प्रोटीन चाहिए, टेस्ट चाहिए, मॉडर्न बनो। पर असल में यह हमारी दया और करुणा को छीन लेता है। आजकल मांसाहार को ऐसे ही प्रमोट किया जाता है। जिस इंसान को एक जानवर की पीड़ा नहीं दिखती, वह भला भगवान के प्रेम को क्या समझेगा? अब हम बात करेंगे कलयुग का दूसरा स्थान, नशापान के बारे में। माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे, मंगरी कर भाटी में माल पिएंगे। माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे। एक पैक से क्या होता है यार, चिल करना जरूरी है, जस्ट फन। ये सब कली पुरुष के स्लोगन्स हैं। आज का युवा अपने ही दिमाग का दुश्मन बन चुका है। नशा, चाहे शराब हो, गांजा हो या मोबाइल की लत, यह आत्मा की आवाज को दबा देता है। अब हम बात करेंगे कलयुग का तीसरा स्थान, जुआ। आजकल लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर दिन रात सट्टा लगा रहे हैं। ऑनलाइन बेटिंग, फैंटेसी गेम्स सब आधुनिक जुए के रूप हैं।
25 रुपए में बाइक, 30 रुपए में आईफोन, 50 रुपए में कार और लाखों में कैश। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। अरे भाई जी, बिल्कुल हो सकता है। जंगली रमी की टूर्नामेंट ट्राई कीजिए, जिनमें है एंट्री फी छोटी और इनाम बड़े बड़े। इसलिए डाउनलोड कीजिए जंगली रमी ऐप, सिर्फ janglirami.com पे। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। कली कहता है तुरंत पैसा मिलेगा, थोड़ा रिस्क तो चलता है, और फिर धीरे धीरे व्यक्ति सत्य, नियम, परिवार सब कुछ खो देता है। अब हम बात करेंगे कलयुग का चौथा स्थान, अवैध संबंध। यह कली पुरुष का सबसे खतरनाक हथियार है। अवैध संबंध मनुष्य की शुद्धता को नष्ट कर देता है। यह तो प्यार है, सबका अधिकार है, तुम्हें न मिले तो क्या बेकार है। फिल्में, डेटिंग एप्स, इंस्टाग्राम सब मिलकर व्यक्ति को विवेकहीन बना देते हैं। काम वासना केवल शरीर को नहीं, आत्मा की शक्ति और हमारी आध्यात्मिक चेतना को भी नष्ट कर देता है। तो फिर हम इससे कैसे बच सकते हैं प्रभु जी? डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो श्रीला प्रभुपाद ने हमें 4 नियम दिए और सबसे महत्वपूर्ण हरे कृष्णा महामंत्र दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलि पुरुष के प्रभाव से हमें केवल हरि नाम ही बचा सकता है। और जब तुम भक्तों की संगति, सेवा और शुद्ध ज्ञान को जीवन में अनुसरण करोगे तो ये 4 नियम तुम्हें बांधेंगे नहीं बल्कि मुक्त कर सकते हैं। अब मैं भी ट्राई करूंगा इन नियमों का पालन करने का और हर दिन एक माला हरे कृष्णा महामंत्र का जाप भी करूंगा। और इस तरह आरव का जीवन, जो पहले दुख और उलझनों से भरा हुआ था, अब एक नई रोशनी और उम्मीदों से भर गया। कृष्ण भक्तों की संगति और श्रील प्रभुपाद की किताबों ने उसकी सोच को बदल दिया। जब आरव ने हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किया और प्रभुपाद जी की बातें समझने लगा तो उसे अंदर से शांति मिलने लगी। अब वह केवल बाहर की सफलता के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि उसे अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य मिल गया था। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भक्तों की संगति और प्रभुपाद की शिक्षाओं ने उसकी जिंदगी बदल दी। यह भक्ति का असर है जो हमें अंधकार से निकालकर भगवान के रास्ते पर ले आता है। प्रभु जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। आप लोग मंदिरों में श्री कृष्ण के साथ साथ श्रीला प्रभुपाद की भी पूजा करते हैं, क्या वो भी भगवान है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। श्रीला प्रभुपाद भगवान नहीं है, वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हम उनकी पूजा भगवान की तरह नहीं बल्कि भगवान के परम प्रतिनिधि के रूप में करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक राष्ट्रपति का दूत जहां जाता है वहां उसका सम्मान उस देश के राष्ट्रपति के समान होता है, वैसे ही जब पूरी दुनिया अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई थी, जब भारत की दिव्य संस्कृति को लोग भूलते जा रहे थे, तब एक महापुरुष पश्चिम की धरती पर अकेले कदम रखता है। ना कोई संपत्ति,
ना कोई संबंध, केवल हाथ में श्रीमद् भागवतम और हृदय में अपने गुरु और श्री कृष्ण के लिए अपार प्रेम। वो है श्रीला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। एक सन्यासी, एक लेखक, एक शुद्ध भक्त, एक महान आचार्य और विश्व गुरु, जिन्होंने पूरी दुनिया को भगवत भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने 70 वर्ष की आयु में भारत से अकेले ही न्यूयॉर्क की यात्रा की, वहाँ भी एक साधारण कार्गो शिप में। यह यात्रा अत्यंत संघर्षपूर्ण थी। बीच समुद्र में उन्हें 2 बार हृदयघातक हार्ट अटैक हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे जीवित बचे और अंततः अमेरिका की धरती पर पहुँचे। अपने गुरु का आदेश को पूरा करने के लिए कृष्ण का नाम और भगवत गीता का ज्ञान का प्रचार किया। उन्होंने 7000 लेटर, 1500 कन्वर्सेशन, 2000 लेक्चर और 80 ग्रंथों की रचना और अनुवाद किया, जो आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। उन्होंने केवल 12 वर्षों में 108 से अधिक मंदिर स्थापित किए और 10,000 शिष्य बनाए। उन्होंने गुरुकुल, फार्म कम्युनिटीज, गौपालन के लिए गौशाला आदि स्थापित किए। उन्होंने लाखों लोगों को भक्तिमय जीवन के जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने आध्यात्मिकता की परिभाषा ही बदल दी। वे केवल एक संत नहीं, एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे। वे निडर प्रचारक थे। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन स्थापित किया जो पूरब और पश्चिम के बीच एक आध्यात्मिक सेतु बन गया। वाओ, व्हाट अ ग्रेट पर्सनैलिटी। इतनी सारी अचीवमेंट्स, वो भी 70 इयर्स की एज में। अनबिलीवेबल। हमारे तो उस एज में चलना भी मुश्किल होगा, और उन्होंने पूरी दुनिया को कृष्ण की ओर बदल दिया। आज से मेरे इंस्पिरेशन केवल और केवल श्रीला प्रभुपाद जी ही होंगे। अगर प्रभुपाद जी ना होते तो शायद हम सब आज भी अज्ञान में भटक रहे होते। उन्होंने न केवल सनातन धर्म को जीवित रखा, बल्कि एक ग्लोबल हरे कृष्णा मूवमेंट को स्टार्ट किया, जो आगे 10,000 साल तक लाखों लोगों का मार्गदर्शन करेगा। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। दिव्य पुरुष जय प्रभुपाद, आत्मावाना जय प्रभुपाद, भक्त श्रेष्ठ जय प्रभुपाद, महानुभावा जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। गुरुमुनि पालक जय प्रभुपाद, गुरुमन संत जय